Hello friends, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और ये न्यूज़ छोटी है लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत मोटिवेट करेगी लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने के लिए। साथ ही साथ आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोफिया becomes Odisha's first मुस्लिम वुमन MLA। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? सोफिया बीकम का मतलब होता है हो जाना, तो सोफिया हो जाती हैं या सोफिया बन जाती हैं उड़ीसाज। देखिए ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा हुआ है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के। उड़ीसा की फर्स्ट पहली मुस्लिम वुमन मुस्लिम महिला MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक बोलते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि सोफिया उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक बन जाती हैं, अर्थात इनसे पहले उड़ीसा के अंदर अभी तक कोई भी मुस्लिम महिला विधायक नहीं बनी थी। तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह के जो कारनामे होते हैं, जो फर्स्ट टाइम होते हैं, तो ये अपने आप में इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा की बात हो रही है तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप कमेंट करके बताना कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। और इस न्यूज़ के अंदर भी अगर आप खोज सको तो उसका आंसर है, और लास्ट में हम भी आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ में बता ही देंगे। लेकिन ये बहुत जनरल बात है, आपको पता होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। तो चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। ये एक फ़ोटो जो आप देख पा रहे हो, ये सोफिया की ही फ़ोटो है जो पहली मुस्लिम विधायक बनी है उड़ीसा के अंदर। तो क्या लिखा है यहाँ पे? सोफिया फिरदौस 32। ये जो ब्रैकेट में 32 लिखा है ये इनकी एज लिखी हुई है। तो सोफिया फिरदौस जिनकी उम्र 32 साल है, ऑफ कांग्रेस, और वो कांग्रेस की नेता हैं, हैज क्रिएटेड, तो उन्होंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना या रचना। हिस्ट्री इतिहास, तो उन्होंने इतिहास रच दिया बाय बिकमिंग, होकर के द फर्स्ट मुस्लिम वुमन, पहली मुस्लिम महिला, टू बी इलेक्टेड, जो चुनी गई, इलेक्ट का मतलब चुनना, जो चुनी गई MLA अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधायक, इन उड़ीसा के अंदर, फ्रॉम द बारावती कटक सीट से। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि सोफिया फिरदौस जिनकी उम्र 32 साल है, कांग्रेस की वो नेता हैं, तो उन्होंने पहली मुस्लिम महिला बनकर के उड़ीसा के अंदर इतिहास रच दिया। और कौन सी सीट से वो विधायक बनी? बारावती कटक सीट से। शी उन्होंने डिफीट कर दिया। डिफीट का मतलब होता है हराना। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ, शी आ गया है, सब्जेक्ट हो गया ये, डिफीट मेन वर्ब हो गई और ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। शी डिफीटेड, उन्होंने हरा दिया। और चूँकि आप चाहे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखने के उद्देश्य से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको ट्रांसलेशन का आना ज़रूरी है दोनों ही केस में। तभी आप अपने कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और तभी आप इंग्लिश भी बोल पाओगे। और आपकी ट्रांसलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एवरीडे इस चैनल पर मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से ट्रांसलेशन को लेकर के चल रहे हैं, तो कोशिश किया करो कि आप उस वीडियो को भी वॉच किया करो ट्रांसलेशन की, और उसके लास्ट में जो आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज हम देते हैं उसको भी सोल्व किया करो।
तो आपकी ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग वहाँ से हो जाएगी और न्यूज़पेपर से आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर चाहे कंपटीशन की बात हो, चाहे इंग्लिश बोलने की बात हो, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो शी डिफीटेड, उन्होंने हरा दिया बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी की प्रत्याशी को, ठीक है। एंड नोटेड गायनेकोलॉजिस्ट। देखो गायनेकोलॉजिस्ट का हिंदी क्या होता है? गायनेकोलॉजिस्ट का अर्थ होता है स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। जो डॉक्टर होती है ना, लेडी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। तो इन्होंने, सोफिया ने जो है बीजेपी की प्रत्याशी, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उनका नाम है डॉक्टर पूरन चंद्र महापात्रा और उनकी एज है 69 ईयर। तो इनको इन्होंने हरा दिया बाई मार्जिन। मार्जिन का हिंदी अर्थ होता है अंतर। अंतर से ऑफ 8001 वोट्स, 8001 वोट से सोफिया ने महापात्रा को हरा दिया। एज ए मुस्लिम वूमन, एज ए मुस्लिम वूमन का क्या अर्थ हुआ? एक मुस्लिम महिला के रूप में आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और अंडरस्टैंड जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। आई मेड हिस्ट्री, आई मैंने, मेड बना दिया, हिस्ट्री इतिहास। देखो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यानी कि आई अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, आई मेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया, और मेड मेक की जो है सेकंड फॉर्म हो गई। तो मैं समझती हूँ कि मैंने इतिहास रच दिया है, बट लेकिन वीमन्स, देखो इसको वूमन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वीमन। ऐसा क्यों भाई? कि अभी ऊपर जो है तो हम इधर तो जैसे कि ये लिखा हुआ था, ये WOMAN, तो इसको तो हम बोल रहे थे वूमन, और जब ये इस तरह से हो गया है WOMEN तो हम इसको बोल रहे हैं वीमन। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो जब एक वचन नाउन होता है यानी कि WOMAN होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वूमन, और जब एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही होती है तो तब जो है उसको वूमन्स नहीं करते, उसको करते हैं MEN, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी इसका चेंज हो जाता है, फिर हो जाता है ये वर्ड वीमन। तो वूमन एक महिला, वीमन एक से अधिक महिलाएं, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो उसका मतलब का की के से होता ही है। बट वीमन्स रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, लेकिन जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इन द असेंबली, असेंबली का हिंदी अर्थ होता है विधानसभा, तो विधानसभा के अंदर जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इज नॉट इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब प्रभावशाली अर्थात ठीक ठाक सा। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर वो इम्प्रेसिव नहीं है, अर्थात जितना अपेक्षित है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। आउट ऑफ 147 MLAs, 147 MLA में से, ठीक है, 147 विधायकों में से वी हैव ओनली 11 वीमन मेंबर्स। देखो यहाँ पे वीमन फिर आया क्योंकि 11 वीमन की बात हो रही है, तो इसको वीमन पढ़ेंगे। वी हैव ओनली 11 वीमन, हम केवल 11 वीमन रखते हैं, अर्थात हमारे पास केवल कितनी 11 महिलाएं सदस्य हैं दिस टाइम, इस बार। अर्थात उड़ीसा के अंदर जो है 147 MLA बनते हैं और उनमें से इस बार केवल 11 ही महिलाएं हैं। अब आप सोचोगे कि यार 11 महिलाएं हैं तो ये फिर फर्स्ट मुस्लिम वूमन कैसे हो गई? कहने का मतलब ये है कि जो बाकी महिलाएं होंगी ना तो वो किसी और धर्म से आती होंगी, मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आती होंगी। ये सोफिया पहली ऐसी महिला होंगी जो मुस्लिम कम्युनिटी से
आती हैं। वीमन शुड कम फॉरवर्ड, वीमन महिलाओं को, शुड चाहिए, कम आना, फॉरवर्ड आगे, महिलाओं को आगे आना चाहिए, इन एवरी फील्ड हर क्षेत्र में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, पॉलिटिक्स राजनीति। ठीक है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए और उन क्षेत्रों में राजनीति भी एक क्षेत्र है। वीमन कैन सी मी, वीमन महिलाएं कैन सकती हैं, सी देख, मी मुझे, महिलाएं मुझे देख सकती हैं एज ए रोल मॉडल, एक रोल मॉडल के रूप में, है नहीं। रोल मॉडल का मतलब आप समझते ही होंगे, एक आदर्श व्यक्ति जो किसी के लिए होता है तो वो उसका रोल मॉडल होता है। अर्थात इंसान किसी को देखकर ये सोचता है ना कि यार मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, इसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तो वो व्यक्ति जिसके जैसा बनना चाहता है तो वो उसका रोल मॉडल होता है। ठीक है, जैसे आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने भी अपना एक मन में एक छवि घूमती होगी कि यार मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे भी शोल्डर्स पे स्टार होने चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी करके। तो वो व्यक्ति जिसके जैसा आप बनना चाहते हो वो आपका रोल मॉडल होता है। तो उनका कहना यह है कि वुमन कैन सी मी एज ए रोल मॉडल, महिलाएं मुझे रोल मॉडल की तरह से समझ सकती हैं, सैड सोफिया, सोफिया ने कहा। एन एलमनस, देखिए ये वर्ड भी आपको याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट वर्ड है एलमनस। एलमनस का मतलब होता है पूर्व छात्र या पूर्व छात्रा। तो ये भूतपूर्व छात्र हैं ऑफ IIM बेंगलोर। IIM की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये IIM बेंगलोर की पूर्व छात्र भी हैं, छात्रा भी हैं, अर्थात वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। तो इस न्यूज़ में आप देख पा रहे हो कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है कि ये जो सोफिया है ना, ये तो IIM से पढ़ी हुई हैं, हाईली क्वालिफाइड बंदी हैं। और इधर जो इनकी बीजेपी की काउंटर पार्ट थी जिनको इन्होंने चुनाव में हरा दिया, पूर्ण चंद्र महापात्रा, तो ये भी अपने आप में गायनोकोलॉजिस्ट थी, अर्थात ये भी अपने आप में बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। और ये जो है ना IIM, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। पता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब लोगों का सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया और उधर उन्होंने जो है IIM में भी सिलेक्शन पा लिया, तो सिविल सर्विस छोड़ के उन्होंने IIM से MBA किया। और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि IIM से MBA करने के बाद अगर उनका जो है सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने फिर सिविल सर्विस को ज्वाइन किया। तो कहने का मतलब ये है कि IIM में पढ़ाई करना, वहाँ से मैनेजमेंट की डिग्री लेना अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है। तो एक दूसरी बात निकल के ये भी आती है कि सोफिया चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो सभी व्यक्तियों को नहीं बोल रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं की शिक्षा को लेकर बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, वो ज़्यादा मतलब उनकी शिक्षा के पक्ष में नहीं देखते हैं। तो उनके लिए एक सबक है सोफिया कि इन्होंने इतनी मतलब ये इतनी हाईली क्वालिफाइड हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो जब अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ अच्छा ही करने का मन भी करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।